हेलो बच्चों, आज हम कोशिका से अंग तंत्र तक के अंतर्गत जंतुओं और पौधों में समन्वयन जानेंगे। बच्चों, हम यह तो जानते ही हैं कि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से काम ना करे तो शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाते, जिससे शरीर को ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाती। इसी प्रकार यदि वक्र कार्य करना बंद कर दे तो खून में उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे तथा समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, जिनका आपस में तालमेल तथा उचित समायोजन होता है। इसे समन्वयन कहते हैं। जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में तीन मुख्य भाग होते हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है। सुगंध, श्रवण तथा रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क में होता है। मानव मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। रीढ़ रज्जु। मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है। इसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनसे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण होने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं: कपाल तंत्रिकाएं, रीढ़ तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं, जैसे सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद जानने की सूचना आदि। रीढ़ तंत्रिकाएं ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। ये रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला रहता है। सूक्ष्म जीवों जैसे अमीबा, स्पंज आदि में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, बल्कि समस्त शरीर संवेदनाओं को ग्रहण करता है। हाइड्रा, एस्केरिस आदि में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन कशेरुकी जंतुओं की तरह पूर्ण रूप से विकसित तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। अंतःस्रावी ग्रंथियां। जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वय के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। आओ अब हम विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम और उनके कार्यों को जानें। पीयूष ग्रंथि यह वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि करता है। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि, इससे पैराथार्मोन स्रावित होता है। यह रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, ये एड्रिनेलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। यह हार्मोन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। अग्न्याशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। वृषण नर में, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। यह नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। अंडाशय मादा में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है। यह मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है।
पौधों में समन्वयन। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन द्वारा समन्वित करते हैं। हार्मोन समन्वयन के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश तथा जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं का भी नियंत्रण करते हैं। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन और उनके कार्य। ऑक्सिन, यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। जिबरेलिन, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। ये अंगूरों का आकार तथा उनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एबिसिसिक अम्ल, यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है। यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। एथिलीन, यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है।